हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है? आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रार्थना का उत्तर देने के लिए परमेश्वर का सब रूप है, तो हम आपको कुछ रीति की ओर लेकर चलेंगे कि आप उससे प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमें हर जीव जंतु से और घट कमी को पूरा किया, हमारी रक्षा की और हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा की। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहोवा यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आप लोग से मैं विनती करता हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग हमेशा के लिए वीडियो में बने रहिए। तो आइए हम आपको कुछ रीति की ओर लेकर चलेंगे। परमेश्वर से आप क्यों डरते रहते हैं? मैं यहाँ तक तो कल सत्संग में गया था कि कोई आज 2-3 दिन हो गया था सत्संग। मैंने देखा कि जिनको कुछ मतलब एक अक्षर को पढ़ने की क्षमता नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जिनको एक अक्षर पढ़ने की क्षमता नहीं है, वो भी कल मैंने देखा था उसको, उसने भजन गाया 2-3 प्लस एक लेडीज है प्लस, और उसने वचन भी बोला। मैंने बोला कि वाह पिताजी, ऐसा क्या इनके अंदर दे दिया और क्या कर दिया कि ये वचन बोलती है, भजन बोलती है। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? मैंने सोचा कि धन्य हो पिताजी जो इसकी इच्छा पूरी किया और इसके अंदर रहकर इनका सीख दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत होकर आ जाइए यीशु के दरबार में, क्योंकि यीशु जी जो कहते हैं वो होता है, क्योंकि उन्हीं के सब कुछ बना बनाया चीज़ है। क्योंकि आप लोग विश्वास करोगे तो आपको सब चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए वीडियो में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि कल मुझे काफ़ी दिक्कत थी। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे कोई ये नहीं कि हाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। यीशु के दरबार में आकर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल मुझे इतनी सारी दिक्कत थी कि मुझे पहले से कुछ दिक्कत थी, पहले से काफ़ी मतलब तो ठीक हो गया था, तो ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने सोचा उसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, कि फिर कुछ दिक्कत आ गई है उसी में। मैं बहुत सोच रहा था। फिर उसके बाद मुझे वही जगह पे थोड़ी दूर 4 इंच की दूरी पर खुजलाहट होने लगी खूब, फिर थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो मैं खूब ऐसे मतलब निश्चिंत मतलब शरीर दुखी होकर बैठा था। फिर उसके बाद मैंने पिताजी से जाकर छत पर वहाँ पर बैठे मैंने पिताजी से विनती की कि मैंने जो भी गलती किया हो उसको क्षमा करना और मेरे अंदर रहकर मेरी घटी कमी को पूरा करना और मेरे संग शरीर में जो भी क्लेश मुसीबत हो ठीक कर देना यीशु जी, मैं आपको आज्ञा देता। मैंने बोला और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के लिए मैंने सबको बुलाकर प्रार्थना किया। फिर आकर प्रार्थना किया। फिर प्रार्थना करते समय प्रार्थना करने के बाद फिर देखा मैंने कुछ देर बाद मैंने अच्छे से मोबाइल चलाया और मोबाइल चलाने के बाद अच्छे से सोया। सुबह उठा तो एकदम सही हुआ था। और वहीं पे मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख गए होंगे, क्योंकि मुझे अगर दिक्कत हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका। मैंने सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पिताजी मेरी प्रार्थना सुने हैं। इसलिए मैं आपके और शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने प्रार्थना किया, मुझे पिताजी ने ठीक किया है।
तो मैं आपसे विनती करता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए बने रहिए और हमेशा के लिए प्रार्थना करते चले आइएगा। आप डरिए मत। तो आइए हम कुछ आपको प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं। तो प्रार्थना करते समय आपको मैंने सीख दे दिया है कि आप लोग प्रार्थना करते समय अनजातियों की तरह बकबक ना करें और बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना की ओर लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि आपको प्रार्थना करना आता नहीं है, क्योंकि तुम लोग सोचते हो कि यार प्रार्थना सुन लो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियो कल देख रहा था यीशु मसीह जी के, जो दरबार में आए थे। वहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पर एक हमारे गुरु यीशु मसीह के हैं। वहाँ पर मैंने उसको देखा कि वहाँ पर 2-3 लंगड़े, काफ़ी 2-3 लंगड़े थे और वो चल नहीं सकते और ना ही बोल सकते थे। ऐसा था वहाँ पे उनके अंदर शरीर में। तो यीशु जी के चेले थे जो वहाँ पर, तो वो बोल रहे थे कि ये सब कुछ करने लगेंगे, चलने फिरने लगेंगे अगर विश्वास रखोगे तो मैंने सोचा, मैं भी देख रहा था, मैंने सोचा कि इन लोग विश्वास कर रहे होते आज तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने सोचा था कि विश्वास किए होते तो आज इनके ऊपर ऐसे दिक्कतें नहीं आती। तो मैंने फिर सोचना बंद कर दिया, क्योंकि फिर जब उसने बोला कि पिताजी पर अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो आप तुम्हारा गधेल ठीक हो जाएगा अभी, इसी वक्त, इसी पल से, इसी घड़ी से, क्योंकि वो चलने लगेगा फिर बोलेगा भी। तो फिर पिताजी की ओर से मैंने कहा, उसने पिताजी को पुकारा और पिताजी से प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय थोड़ी ही देर बाद उसको चलाया। वहाँ पर वो चला। उसकी माता थी, उसको माता को बोला कि तू आगे आगे चल, देख तेरा बेटा पीछे पीछे आ रहा है। वो बेटा चलने लगा, उसके पीछे चलते रहा, वहाँ पर दौड़ने लगा। फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये बोलती है कि ये सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल का। तो उसने बताया कि ऐसा डॉक्टर ने बोला है कि ये न चल पाएगा ना ही ये बोल पाएगा, ऐसा बोला था डॉक्टर ने। तो उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है। यीशु जी ने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा तो इसमें लिखा है। तो उसने बोला कि देखो अभी ये बोलेगा भी। उससे बुलाया गया कि पापा बोल। पापा उसने बोला। जब पापा बोल दिया ना तो उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-3 बार बुलाया कि पापा बोलो, पापा बोलो। पापा बोला, वो उसने बोला पापा। फिर उसके बाद ऐसे बोला, कहे बोले मम्मी, तो बोलता मम्मी मम्मी 3-4 बार ऐसे बोला। तो उसके अंदर इतना अनुभव आ गया कि वो इतना खुश हो गई उसकी माता कि वो पूछो मत। वो रो रो कर इतना खुश थी कि अगर कभी कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ़ करना यीशु जी। मैं आपके दरबार से अब कहीं नहीं जाऊंगी, आप ही के दरबार में रहूंगी। इतना वो खुश थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर यीशु जी हैं, जो गुरु जी हमारे गुरु हैं। मैं उसकी वीडियो हमेशा देखता हूँ और हमेशा के लिए मैं विनती करता रहता हूँ कि पिताजी जैसे इनके अंदर संग शरीर में रहकर इनकी घटी कमी पूरा करते, वैसे सब जो पृथ्वी पर इन लोग हैं उनको विश्वास दिला दीजिए और हमेशा के लिए बने रहें। तो मैं इसीलिए मैं हमेशा देखता रहता हूँ और हमेशा वीडियो बनाता हूँ कि मेरे उद्धार से दूसरा का भी उद्धार हो, क्योंकि पिताजी की जो उसने वीडियो बनाई है उसको देख कर दिखा कर बनाते हैं, वो सच में सच है। क्योंकि पिताजी उनकी ओर से वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे मेरे तक का आ गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वीडियो बनाऊँ, मेरे उद्धार से शायद दूसरे का भी उद्धार हो जाए। तो आप लोग मत घबराइएगा, मत डरिएगा, क्योंकि पिताजी आपके अंदर आ चुके हैं। तो आप लोग हमेशा के लिए बने रहिए। पिताजी आपको हमेशा के लिए आपके आसपास के पड़ोस में और हवा के झोंका में और हर चीज़ से वो आपको देखते हैं और हमेशा जानते रहते हैं कि इस चीज़ को इनको क्या घटी कमी है, इनको क्या पूरा करें। उनको हर चीज़ से पूरा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं भी समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपनी
प्रार्थना जो भी गलती हो हमें कमेंट करके भेजिएगा। धन्यवाद करते हैं। आमीन पिताजी के।